हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का चैप्टर है अ जीनी होम नो वन लाइक्ड। एक ऐसा जीनी जिसे कोई पसंद नहीं करता था। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जीनी? क्या तुमने कोई जीनी की स्टोरी सुनी है? एंड द मैजिक लैम्प, किसी मैजिक लैम्प के बारे में, या कोई चिराग का जिन्न। ठीक है। डू यू नो हाउ द जीनी केम आउट ऑफ द लैम्प? क्या आपको पता है कि लैम्प से जीनी कैसे बाहर आता है? जीनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू कंप्लीट द विशेज ऑफ द पीपल। क्या आप जानते हैं जो लैम्प का जो जिन होता है वो लोगों की इच्छाएं पूरी करने के लिए जाना जाता है। क्या ना जीनी बी एवर अनहैप्पी? क्या हो सकता है कि जीनी भी कभी दुखी हो? ऐसा हो सकता है क्या? तो चैप्टर के थ्रू हम पता करेंगे। ओके, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ जीनी। एक बार एक जीनी था, बट हिज पर्टिकुलर जीनी वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। लेकिन जो पर्टिकुलर जीनी था ना, वो वस्तुओं को बर्बाद करने के लिए जाना जाता था। वेन एवर समवन रब द मैजिक लैम्प, जब भी कोई मैजिक लैम्प को रब करता था ना, तो ही वुड कम आउट, वह बाहर आता और बोलता, वॉट इज़ योर विश? तुम्हारी क्या इच्छा है? तो देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक, तो क्या होता, धुआं का एक बड़ा सा बादल आता। और क्या होता, देन हंड्रेड ऑफ थिंग्स, बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें हवा में इधर से उधर उड़ जाती। ठीक है। वैन समबडी वॉन्टेड समथिंग, जब भी कोई चीज़ चाहता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो क्या होता था, ही वुड ब्रिंग, वह वो देता तो था, लेकिन वो कैसी होती थी, इट कवर्ड इन सो मच डस्ट, वो एकदम मिट्टी में कवर्ड होती थी। ठीक है, गंदी होती थी। दैट नो बडी वॉन्टेड टू इवन टच इट, अब कोई भी उस चीज़ को टच भी नहीं करना चाहता था। ठीक है, गंदी को कौन टच करना चाहेगा? तो सो सिली वर हिज मिस्टेक, उसकी मिस्टेक बहुत सिली थी। ठीक है, मूर्खतापूर्ण हरकतें थी उसकी। नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, अब कोई भी मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था। सो द जीनी डिड नॉट कम आउट फॉर ईयर्स, बहुत सालों से जीनी बाहर नहीं आया था। ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, वन डे अ लॉनली बॉय नेम्ड पंकज, एक दिन के जो लड़का है पंकज, वो उसके लैम्प मिलता है उसको। एंड ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी, अब वो जीनी की एक रोने की आवाज़ सुनता है। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, अब वो निश्चय करता है कि मैं जीनी का फ्रेंड बन जाऊँ। ठीक है। तो द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड, उसकी ये इच्छा थी, उसने लैम्प को रगड़ा और उसकी इच्छा क्या थी कि वो लैम्प में अंदर आ जाए और अपने मन से बाहर भी वो निकल सके। ठीक है। तो ये जो इच्छा थी उसकी, उसको सुनकर जीनी बहुत खुश हुआ और उसकी इच्छा पूरी कर दी कि बहुत सालों से किसी ने लैंप रगड़ा नहीं था ना, अब वो देखा किसी ने लैंप रगड़ा है और उसने ये विश की है, तो उसने तुरंत उसकी विश को पूरी कर दिया। एज सुन एज पंकज एंटर द लैम्प, जैसे ही पंकज ने लैम्प में एंटर किया, ही कुड सी वॉट द जीनीज प्रॉब्लम वॉज, अब वो समझ सका कि जीनी की प्रॉब्लम क्या थी। ओके, इट वॉज नॉट दैट द ही वॉज अ बैड जीनी, ऐसा नहीं था कि वो बुरा जीनी हो। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, बस ये था कि उसका जो सामान था ना वो बहुत अनटाइडी था, वो बहुत कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं रखता था। इन द लैम्प, ठीक है, लैम्प में कोई भी सामान प्रॉपर प्लेस पे नहीं था। एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, इधर से उधर वो चीज़ें फेंकी हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, या तो वो ज्वेलरी भी हो, कोई भी चीज़ हो, ज्वेलरी, बुक, बोट और कैमल, कुछ भी हो, इधर से उधर बिखरा पड़ा था। इट वॉज क्लियर, ये साफ था कि यह प्लेस काफ़ी सालों से साफ भी नहीं हुआ है। ठीक है। पिकअप एनीथिंग, कोई भी चीज़ वो उठाता था और क्या होता ना, मिट्टी का बहुत डस्ट का एक बड़ा सा धुआं वहाँ से निकल जाता, इधर से उधर उड़ जाता। इससे क्या होता, पूरा वो जो किसी को चीज़ देता था ना, वो गंदे रूप में उनके पास चली जाती थी। अब पंकज बहुत सरप्राइज्ड हो गया कि क्या ऐसे भी कोई हो सकता है क्या। द जीनी फेल्ट अशेम्ड, जीनी को अपनी गलती उसको शर्म महसूस हुई और अपनी गलती उसे स्वीकार कर ली। ही सेड दैट जीनीज जॉब, उसने कहा कि जीनी का जॉब ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ही हैड नो टाइम टू फॉर क्लीनिंग, उसके पास साफ सफाई का भी टाइम नहीं होता। जीनी बोल रहा है पंकज से कि मेरा जो जॉब है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे साफ़ सफाई का भी टाइम नहीं मिल पाता। बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन अब पंकज को अपनी मम्मी की एडवाइस याद आ गई। ही टोल्ड, उसने बोला जीनी को कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर, कि सभी चीज़ें तुम्हें ऑर्डर में रखना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए। एंड सो
दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस गुड क्लीन। अब उन्होंने निश्चय कर लिया दोनों ने कि अब वो जगह को साफ कर देंगे, साफ सुथरा, ठीक है। इट टुक दैम क्वाइट अ फ्यू डेज। अब ऐसा करने में उनको कुछ दिन लग गए, ठीक है, साफ सफाई करने में। When they finished, everything was gleaming and it correct place। सभी चीज़ें चमक रही थी और वो कैसे जगह पे थी, करेक्ट प्लेस पे रख दी गई। Now it was very easy to find। अब ये बहुत इजी था उन चीज़ों को फाइंड करना कि जो भी किसी ने मांगी ना इच्छा पूरी कि मेरी ये विषय, तो वो फटाफट से निकाल के दे सकता था। एंड विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, किसी चीज़ को तोड़े बिना। देखो पहले जीनी का जो लैम्प था किसकी हालत कितनी गंदी थी, देखो है ना। अब उन्होंने साफ़ सफाई किया तो लैम्प की हालत देखेंगे आप, देखो एकदम प्रॉपर अब क्लीन हो गया है ना, सभी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पे हैं। तो डिफरेंस समझ गए ना कि सफाई का कितना बेनिफिट है। ओके, अब क्या होने लगा, अब जो जीनी था उसका रेस्पेक्ट होने लगा कि अब जीनी जो सामान दे रहा है ना, किसी इच्छा पूरी कर रहा है, वो एक करेक्ट ऑर्डर में दे रहा है, सभी चीज़ें साफ़ सुथरी दे रहा है, तो सभी लोग उसका रेस्पेक्ट करने लग गए। ही लर्न दैन नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड, कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते विदाउट ऑर्डर, बिना किसी ऑर्डर। मतलब कोई चीज़ को हम प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, और किसी ने कोई चीज़ मांगी और हम गंद तरीके से देंगे, तो हम कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सफाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। ये हमारी है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देखेंगे आप, जीनी का है अ स्पिरिट विथ मैजिक पावर, एक ऐसी आत्मा जिसके पास क्या है, मैजिक पावर है, और वो कहाँ रहती है, दैट लिव्स इन बोटल, जो बोतल में रहती है या फिर लैम्प में रहती है। नंबर 2 है आपका स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब होता है टू मैस अप, बिगाड़ देना, काम बिगाड़ना होता है ना, उसे बोलते हैं स्पॉइल। अनटाइडी मीन्स होता है नॉट नीट, जो साफ सुथरे नहीं है, अव्यवस्थित है, उसे बोलते हैं अनटाइडी। अपोलाइज मीन्स होता है टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्षमा मांगना, कि आपने जो गलती की ना उसके लिए वो क्षमा मांग रहा है। इन ऑर्डर मीन्स होता है एज इट शुड बी, जैसा होना चाहिए ना वैसे रखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपकी अ गुड क्लीन। अ गुड क्लीन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग, किसी चीज़ को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है ना उसे बोलते हैं गुड क्लीन। ग्लीमिंग मीन्स होता है शाइनिंग ब्राइटली, चमकती है ना उसे बोलते हैं ग्लीमिंग, चमक। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। नेक्स्ट आपके हैं, आपको सेंटेंस को अरेंज करना है प्रॉपर प्लेस में, ठीक है, कि पहले कौन सा आएगा, स्टोरी पढ़ के आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर। तो नंबर 1 आपका है वेन एवर, जो है ना ये नंबर 1 है आपका, वेन एवर समबडी रब द मैजिक लैम्प, जब कोई भी मैजिक लैम्प रगड़ता था ना तो जीनी बाहर आता। नंबर 2 है आपका वन डे अ लॉनली बॉय पंकज फाउंड द मैजिक लैम्प, अब उसे मैजिक लैम्प मिला है ना। और नंबर 3 है आपका पंकज की इच्छा थी कि वो मैजिक लैम्प में एंटर ले और वो जीनी के घर को देखना चाहता था। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखेंगे आप, इट वॉज क्लियर, अब वो साफ था कि जीनी का हाउस कैसा है, बहुत सालों से साफ नहीं हुआ है। नंबर 5 आपका जो 6 पे है ना वो नंबर 5 है आपका, पंकज टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू क्लीन द, जो सभी चीज़ों को साफ करना है ये आपको इम्पॉर्टेंट है। नंबर 6 आपका हो जाएगा टुगेदर वाला, ठीक है। नंबर 5 पे जो है ना वो नंबर 6 हो जाएगा, यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। जो लेसन दोबारा पढ़ेंगे ना तो आप एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। ओके, तो पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। इसके बाद आपकी एक्टिविटी दूसरी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस मैंने अलग लिख के दिए आपको, वहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड, जो यहाँ पे लिखा है ना अक्रॉस, तो यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा लिखेंगे और डाउन में आप नीचे लिखेंगे, ऊपर से नीचे, और अक्रॉस में दाएं से बाएं, ठीक है। तो शाइनिंग ब्राइटली का मतलब होता है नंबर 1 पे देखो, यहाँ नंबर 1 यहाँ लिखेंगे ग्लीमिंग, ठीक है। शाइनिंग ब्राइटली का मतलब होता है ग्लीमिंग, ओके। और नंबर 2 आप लिखेंगे, देखेंगे कौन सा है आपका, एन, देखो नंबर 5 एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, एक ऐसा एनिमल जो डेजर्ट में पाया जाता है, वो आपका होगा कैमल। तो नंबर 5 पे दाएं से बाएं जो होगा ना वहाँ कैमल लिख देंगे, ठीक है, अक्रॉस में। नंबर 6 में लिखा है सेट ऑफ पेज
पुट टुगेदर टू बी रीड। तो ऐसा जो बुकों का ऐसा जो पेज का सेट जिसे साथ में पढ़ा जाता है वो आपकी होगी बुक। ठीक है, ये नंबर 6 पे हो जाएगा। और डाउन में देखेंगे ऊपर से नीचे में नंबर 1 देखेंगे स्प्रिट विथ मैजिक पावर, तो जीनी हो जाएगा आपका। ओके, नंबर 2 सजेशन है, यहाँ पर एडवाइस हो जाएगा ADVICE। नंबर 3 है आपका एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, वो नंबर 3 पे आपका लैम्प हो जाएगा। आप देख के क्रॉसवर्ड में भर सकते हैं। नंबर 4 फुलिश है, ये आपका सिली हो जाएगा SILLY। ठीक है, ये आपका क्रॉसवर्ड कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स। आपको देख के फिल करना है कि किस में क्या आंसर आएगा। फर्स्ट में देखेंगे द टीचर यूज्ड अ डस्टर, डस्टर यूज़ करते हैं टीचर क्यों, ये नंबर 1 रब हो जाएगा, टू रब द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए। नंबर 2 है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, आपको सही एकदम सच बोलना है, ये आपकी क्या है, इज़ अ गुड एडवाइस है। नंबर 2 हो जाएगा एडवाइस। सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, वो प्रॉपर प्लेस पे सारी चीज़ें रखता है। हिज रूम नेवर लुक्स अनटाइडी, ये नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 4 देखेंगे महेश डज नॉट च्यू गुटका, महेश गुटका नहीं चबाता है, इसलिए ही हैज़ टीथ कैसे उसके ग्लीमिंग, तो नंबर 4 ग्लीमिंग हो जाएगा। नंबर 5 नीरज डैश फॉर इज रूड बिहेवियर, तो अपोलाइज, नंबर 5 हो जाएगा अपोलाइज्ड में। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म भरनी है पास्ट टेंस। ठीक है, नितेश डैश टू जयपुर यस्टरडे, गोका हो जाएगा वेंट, गोका वेंट हो जाएगा। नंबर 2 राजू डैश अ लेटर टू हिज फादर, राइट का रोट हो जाएगा WROTE। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कविता डैश, तो सेकेंड फॉर्म होगी कंप्लीट की कंप्लीटेड। ओके, और नंबर 4 है मंजीत डैश ब्यूटीफुल पेपर बोट लिखा है ना, तो मेक का सेकेंड फॉर्म मेड हो जाएगा। नंबर 5 है आपका टीचर डैश कुछ लिखा है ना पूनम, तो आज का सेकेंड फॉर्म होगा आस्क्ड, ED लगा देंगे। ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, पूरी एक्सरसाइज भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।